वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 30 जुलाई 2021 और आज के वीडियो में हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी द हिंदू न्यूज़ और डिफरेंट इम्पोर्टेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए कारीगर है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सामान्य रूप से कारीगर है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया? तो हाल ही में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया है। इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों मनाया जाता है? तो टाइगर के महत्व को समझाने के लिए, टाइगर की जनसंख्या बहुत ही कम रह गए हैं, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि टाइगर हमारे इकोसिस्टम का, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग जानते हैं कि दुनिया के हर एक जानवर का अपना ही एक इम्पोर्टेंट महत्व है दुनिया के लाइफ साइकिल के लिए। तो लाइफ साइकिल के लिए टाइगर का अपना ही महत्व है, ठीक है। वो एक कार्निवोरस जानवर है, तो उसे बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए जागरूकता फैलाना सरकार का, ठीक है, दुनिया भर के देशों का ये सोच है कि टाइगर को बचाए रखना जरूरी है। और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को इसलिए मनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सॉरी, धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। यह गुजरात से संबंधित है। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जरूर पढ़ा होगा। उसमें जितने भी साइट्स है वो इंडिया और पाकिस्तान में अभी वो मौजूद है, ठीक है। उसमें पाकिस्तान इंडिया में ही था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया में ही घटित हुआ था, वो इंडिया से ही संबंध रखता है। तो उसका एक महत्वपूर्ण शहर है धोलावीरा, जो कि गुजरात में वो स्थित है। और उस शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर अंकित कर लिया है, विरासत के तौर पे। देखिए, यूनेस्को उन चीज़ों को अपने सूची में अंकित करता है, चाहे वो कोई बहुत पुराना बिल्डिंग हो, ठीक है, जो कि संस्कृति और कल्चर से जुड़ा हुआ हो, या वो कोई नेशनल पार्क हो जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, या फिर वो कोई हेरिटेज साइट हो, वो जैसे कि वो कोई शहर हो, जैसे कि भारत के कुछ शहर जैसे जयपुर को यूनेस्को ने हाल ही में अपने विरासत सूची में अंकित किया था, ठीक है। तो वो शहर भी हो सकता है, ठीक है, तो पार्क भी हो सकता है, या कोई स्टैचू वगैरह भी हो सकता है। तो यूनेस्को उनको अपने सूची में अंकित करता है, हेरिटेज साइट का दर्जा देता है, और उसको बचाए रखने के लिए वो उस पर गवर्नमेंट के साथ, उस देश के गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है। तो ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए यूनेस्को के काम। तो इसका सही उत्तर गुजरात है, आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात के पास, सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है, पानी से लगता है इसका रेखा सबसे ज़्यादा लंबा है गुजरात का, जो कि पानी से सबसे ज़्यादा इसका जो है तट जो है लगता है गुजरात का। फॉर्मेशन 1 में 1960 को हुआ था गुजरात का। कैपिटल इसका गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट 33 है, लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। लेक यहाँ पे कौन कौन से हैं? सीएम कौन है? तो विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, लेक की बात करें तो सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक यहाँ के इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। चीफ जस्टिस जो है अहमदाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं, विक्रमनाथ उनका नाम है। डैम की बात करें तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, रिवर को आपको याद रखना पड़ेगा। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर पे है। दाडीवाड़ा डैम बनास रिवर पे है। और कडाना डैम माही रिवर पे है। ठीक है, बात करें नेशनल पार्क के तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गिर नेशनल पार्क, लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस बोलते हैं, एशियाटिक लायंस जो है मशहूर है। इस नेशनल पार्क में कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वांसडा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एफ सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बाड़ा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं। ठीक है, अच्छा तो और बात करते हैं गुजरात के अब में और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला 5 स्टार स्टेशन जो है बना दिया गया है। उसमें आप जाइएगा तो आपको किसी एयरपोर्ट का फीलिंग आएगा। स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल जो है बना दिया गया है। तो चलिए, गुजरात में ही ढोलेरा सिटी और गिफ्ट सिटी का विकास हो रहा है, जो कि पूरी तरीका से स्मार्ट सिटी है। दुनिया के बेहतरीन शहरों को टक्कर देने के लिए सारे शहर तैयार हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य और मिडिल एंड दक्षिण एशिया साउथ एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो उज्बेकिस्तान ने मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। तो उज्बेकिस्तान ने की है। तो यहाँ पे आप लोग मैप में देखिए, उज्बेकिस्तान यहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे हैं उज्बेकिस्तान कहाँ पे? ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान और यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है, जो कि रसिया से अलग हुआ था। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान का कैपिटल कौन है? तो आप लोग याद रखिए ताशकेंट इसका कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका उज्बेक है। अच्छा, तो और कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्रेसिडेंट की बात करें तो शौकत मिर्जियोयेव है और प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला एरिपो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदू नाटेकर, ये एक नाम है, का निधन हुआ है। वो किस खेल से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। नट्टू नाटकेश्वर का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंध रखते थे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बात करें अगर हम लोग बिहार के, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। ठीक है, बिहार में हाल ही घटना की बात करें तो बिहार का जो शाही लीची था उसे ब्रिटेन को जो है भेजा गया है और जर्दालू आम को भी विदेशों में भेजा गया है। हाल ही में किस देश को भेजा गया था ये भी आप लोग बताइए कमेंट में। अच्छा, और बिहार की बात करें तो बिहार में तत्काल गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि चंपारण में एयरपोर्ट जो है रक्सौल में खोला जाएगा। वहां पे विकसित किया जा रहा है एयरपोर्ट रक्सौल में। ठीक है, तो चंपारण के लोगों का बहुत दिन से मांग चल रहा था कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था
और अब वहाँ पे घोषणा कर दी गई है कि चंपारण असल में दो भागों में है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को 2000 रुपया की मासिक सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने बच्चों को 2000 की मासिक सहायता देने की घोषणा की है। तो गुजरात सरकार का कहना है कि जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, उनको 2000 रुपया वित्तीय सहायता की जाएगी, मासिक सहायता की जाएगी। ठीक है, तो गुजरात के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आप लोग वीडियो को फिर से पीछे बैक करके गुजरात के बारे में एक बार फिर से देखिए ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर लिया गया है। बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली भारत का कैपिटल है और वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, और क्या बात करते हैं, दिल्ली में पहला जो है बर्ड फ्लू से मृत्यु हो गया है। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं? तो देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो है भारत पहुंचे हैं। अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो एक सेकेंड का टाइम है, आप लोग लिखिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, बिल गेट्स जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप है क्या? नहीं। तो अमेरिका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट, मजाक था दोस्तों, तो अमेरिका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है जो कि भारतीय मुल्क से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है वो बिलियनियर्स के मामला में दुनिया में 1 नंबर पे आता है। मतलब न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। साथ ही वो दुनिया के वन ऑफ द कॉस्टलिएस्ट शहर भी है। साथ ही वो दुनिया के वन ऑफ द एडवांस शहर भी माना जाता है टोक्यो जापान के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो हाल ही में स्वीडन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। तो बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी पहल सबसे पहले भारत ने ही की थी दुनिया के बीच। भारत का कहना था कि हमें सोलर एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए और हमें तेल से, कोयले से एनर्जी जो हम लोग लेते हैं उसको कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट बैठा के सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पल सबसे पहले भारत ने की थी। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, भारत ने की थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में। इसमें दुनिया भर के बहुत से बड़े देश जुड़ चुके हैं। अब हाल ही में स्वीडन भी जो है इसमें जुड़ चुका है। तो स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है। तो आप लोग बताइए कि स्वीडन के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाल ही में कौन सा, यहाँ पे देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश
नोरो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मिस्टेक हो गया, या कोरोना वायरस होना चाहिए, तो नहीं। देखिए नोरो वायरस जो है कोरोना वायरस की तरह ही है, उसके भी सिम्टम कोरोना वायरस की तरह ही देखे जा रहे हैं। ये यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है। नोरो वायरस के वहाँ हजारों की संख्या में केस आ चुके हैं, ठीक है। वो आदमी से आदमी में फैल रहा है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट जो है कौन है, आप लोग बताइए कमेंट में कि यूनाइटेड किंगडम के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है। तो यूनाइटेड किंगडम का बात करें तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री जो है होते हैं, तब जाके बनता है यूनाइटेड किंगडम। 4 कंट्री जब संयुक्त होते हैं तब जाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। कौन कौन से, तो इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, और स्कॉटलैंड है। तो मैंने बताया यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश हैं, तो नॉर्थन आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर बनते हैं यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन फिर क्या होता है, तो देखिए आयरलैंड को, नॉर्थन आयरलैंड, तो 3 देश मिलेंगे, किंगडम मिलेंगे, इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है, और स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिलाकर हम ब्रिटेन कहते हैं। बात करें यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन है, तो लंदन है। यहाँ पे सबसे बड़ा किंगडम कौन है, तो लंदन है। सबसे डेवलप्ड किंगडम कौन है, तो इंग्लैंड है। सॉरी किंगडम मैं बोल रहा हूँ, तो लंदन सबसे डेवलप शहर लंदन है। सबसे डेवलप्ड किंगडम कौन है, तो इंग्लैंड है, ठीक है, और इंग्लैंड में ही लंदन है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।